आज बनारस में आकर के जो हमको प्रेम मिला, स्नेह मिला, दुलार मिला, उसमें खासकर सभी हमारे लिए उत्तम व्यवहार के गुणी आदरणीय दादा श्री कंचन सिंह परिहार दादा, जो कि राजकीय जिला पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे विश्व जनचेतना ट्रस्ट के संरक्षक मंडल से भी हैं आदरणीय विश्व जनचेतना ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार प्रीत दादा श्री हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आदरणीय मासूम दादा, जो कि प्रदेश इकाई के साथ साथ में हमारे बीच में जिला इकाई का जो दायित्व लिए हैं, देखते हैं, और जनचेतना परिवार से सभी लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय बड़े भाई साहब संजय सिंह, आदरणीय पाल साहब जी, और विशेष अवसर जो हमको मिला है आज के इस यूं कहें कि कार्यक्रम में, जो हम सभी बैठे हैं, जैसे दादा श्री संचालन कर रहे थे कंचन सिंह परिहार दादा, कहा कि वास्तव में जो हिंदी साहित्य के लिए एक युग माना गया और युग रहा भी है, भारतेंदु युग रहा है, उस पीढ़ी से हमारे बीच में आदरणीय दीपेश जी उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं और वे अध्यक्ष हैं आज के, और मुख्य अतिथि मुझे बनाया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें जो दायित्व दिया गया है प्रदेश इकाई का, मध्य प्रदेश इकाई से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और आप जुड़ते हैं रचनाओं के साथ में, आप सभी का धन्यवाद। गांव की चर्चा हुई, वहीं से याद आता है कि हमारे गांव को अब गांव ही रहने दिया जाए, हमारे गांव को अब गांव ही रहने दिया जाए, कोई अच्छा शहर बोले उसे कहने दिया जाए। और क्यों? अभी जिंदा है मर्यादाएं मेरे देश भारत में, अभी जिंदा है मर्यादाएं मेरे देश भारत में, नदी ये संस्कृति की है इसे बहने दिया जाए। वाह वाह, बहुत अच्छा। संस्कृति की है इसे बहने दिया जाए। सरकार किसी रस में नहीं बंधा होता है, फिर भी वीर रस की रचनाएं लिखते हैं और भी प्रयास करते हैं, गीत लिखते हैं। वहीं से आगे शुरुआत और बढ़ाते हैं कि कलम तो अपनी हिंदुस्तानी, हिंद का अपना पानी है, मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। पुत्र सभी हम भारत माँ के, फिर कैसा ये भेद कहो, जाति पंथ तो भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है, खून तो हिंदुस्तानी। और एक मुक्तक कि रहे उत्साह जीवन में सफल सब काम होते हैं। दादा ने सुना है कि रहे उत्साह जीवन में सफल सब काम होते हैं, करें से बाप बुजुर्गों की सुचारों धाम होते हैं, पथिक मत छोड़ना पथ को यही पैगाम है मेरा, जो 14 वर्ष त्यागे घर वही श्री राम होते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। वर्ष त्यागे घर वही श्री राम होते हैं की चर्चा हुई थी। तो एक गीत देखें आप सभी लोग, रचनाकार सभी हैं, लेखक हैं, और यदि कोई सुनता है, जैसे संजय भाई साहब की बात हुई, तो अपने रचनाकार से भी बड़ा रचनाकार है, क्योंकि उसको समीक्षा करनी है सबकी रचनाओं की, ये विशेष बात रहती है। दीपेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक गीत आप सभी के बीच में, और तरन्नुम देखा हुआ आप सभी के सरस्वती वंदना जो की गई थी। कभी लेखकों की भांति, ये किताबें रखी हैं कि कभी लेखकों की भांति होती यही किताबें, इतिहास की कहानी गाती यही किताबें, पथ से पृथक ना होना यह कामना हमारी, मन भाव वेदना में रोती यही किताबें, कभी लेखकों की भांति। पहला हम देखें, चुन चुन के हम
हमने मोती एक मालिका बनाई। शब्दों का संयोजन। चुन चुन के हमने मोती एक मालिका बनाई। कविता से काव्य रस की हमने कृति सजाई। करती है ना सितम का बन ज्योति यह किताब लेखकों की भांति। पुस्तकालय में पुस्तकें कम पाई जाती हैं। आज के परिवेश में देखेंगे बोले पुस्तकालय जा रहे हैं, पर वहाँ पुस्तकें नहीं है। एसी है, इंटरनेट है, ये सारी चीजें मिलेगी। पुस्तक अपनी लेके जाना। देखें, छीना है घर हमारा जिसमें पले बढ़े थे। बरसों की जोड़ी टूटी जो साथ में पढ़े थे। कोई मुझे बचा लो, किताबों का दर्द। कोई मुझे बचा लो कहती यही किताबें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। होती यही किताबें। अंतिम बंद देखना था। स्वागत। करती प्रकाश में ये तम को सदा मिटाती। व्यक्ति के जीवन में उजाला हो जाता है। करती प्रकाश में ये तम को सदा मिटाती। सुखमय बने ये जीवन पथ सुपथ दिखाती। मन की मलिनता को धोती यही किताबें। कवि लेखकों की धोती यही किताबें। इतिहास की कहानी गाती यही किताबें। पथ से पृथक न होना यह कामना हमारी। मन भाव वेदना में रोती यही किताबें। कवि लेखकों की। आप सुन रहे थे कि पुस्तकें झांकती हैं अलमारियों से, पुस्तकें रो रही हैं। पाठक गायब हो गया है, उसके हाथ में लैपटॉप चला गया, उसके हाथ में मोबाइल चला गया। छोटा बच्चा हमारा उसके हाथ में मोबाइल पकड़ना चाहता है लेकिन पुस्तक नहीं पढ़ चाहता। बड़े बड़े मकानों में बड़े बड़े जो जिसे पूंजीपति आज कह सकते हैं, नौ धनाढ्य कह सकते हैं, उनके घरों में आप जाइए, बड़े बड़े टेलीविजन मिल जाएंगे आपके। मतलब अब तो थिएटर रूम बड़े बड़े बन जा रहे हैं, लेकिन घर में एक पुस्तक नहीं है। बहुत सही। एक रामायण नहीं है, एक गीता नहीं है। मतलब क्या क्या जा रहे हैं हम, क्या खो रहे हैं और अपनी पीढ़ी क्या देंगे, इसका दर्द इस गीतकार ने, पुस्तकों का दर्द और वर्तमान जमाने का दर्द इस गीतकार ने हम लोगों को सुनाया गीत के माध्यम से। मैं उस सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देता हूँ। और यदि हमारे छोटे भाई संजय